बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। आप कौन हैं, कहां से हैं, कैसे हैं, जरूर हमें बताइएगा। इस लाइव सेशन में आप हमें ज्वाइन करते हैं और किसी एक सेशन में नहीं, मुतअद्दिद बार आप हमें ज्वाइन करते हैं जब जब हम लाइव सेशन के लिए जाते हैं। तो लाइव फीड में जेके न्यूज पॉइंट पर जहां जहां से मुझे साथी ज्वाइन करेंगे, जिन जिन इलाकों से हमारे साथ जुड़ेंगे, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। रिक्रूटमेंट प्रोसेस आप जानते हैं, मरकजी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट्स जो अपने लेवल पर काम करती हैं, यूनियन टेरिटरीज की जो गवर्नमेंट है, इंतजामिया है या अथॉरिटीज हैं, वो अपने लेवल पर काम करती है। और इन सब के बीच में अच्छी खबर नौजवानों के लिए, उन तमाम बच्चों के लिए जो नर्सिंग ऑफिसर या रिक्रूटमेंट प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहते हैं। वैसे तो रोजगार के मौके जितने भी फराहम किए जाए वो मेरे ख्याल से कम है, क्योंकि हमारे पास जो परसेंटेज इस वक्त है, जो आदादोशुमार बताते हैं, उससे लाखों की तादाद में आला तालीम याफ्ता या हाईली क्वालिफाइड यूथ हमारे पास इस वक्त जो बेरोजगार है। इन सब के बीच में एक अनाउंसमेंट हुई है, मैं पढ़कर सुना देता हूं जरा फिर से। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रिक्रूटमेंट्स या नौकरियों का ऐलान किया गया है और एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वजारत मेहनत और रोजगार में नर्सिंग ऑफिसर के ओहदे जो है वो खाली हैं, तो उसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और दरख्वास्त दहिंदगान को मदऊ किया गया, यानी एप्लीकेंट्स आए, अप्लाई करें। जो उस क्राइटेरिया में फॉल करता होगा, जो डिजर्व करता होगा, वो विल गेट जॉब। जो नहीं होगा उसको दोबारा से मौका कहीं और या किसी और डिपार्टमेंट में अथॉरिटीज की तरफ से दिया जाएगा। अब ये जो खाली असामियां हैं, जो खाली इस वक्त पोस्ट हैं, इनकी तादाद 1930 है। 1930 पोस्ट और वैकेंसीज जिनको फिल करना है अथॉरिटीज ने। और दरख्वास्त की आखिरी तारीख 27 मार्च 2024 है। आपको मैं यहां पर यह भी याद दिला दूं कि 7 मार्च से ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू हुआ है, 20 दिनों तक चलने वाला है। आज 12 तारीख है और इसके बाद आपके पास अभी भी 14.5 या 15 दिन है कि 27 तारीख से पहले पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस का हिस्सा बनने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपकी कितनी होगी, जो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे वो क्या करेंगे, कौन सा होता है, ये मैं मुकम्मल तफसीलात बता रहा हूं। एक क्लिक जरा कर दीजिएगा, वीडियो शेयर करें, 50 से ज्यादा लोग हमारे साथ हैं। बाकी साथियों तक भी हम रिपोर्ट्स पहुंचा सकें, तफसीलात पहुंचा सकें, इसमें हमारा आप साथ जरूर दीजिएगा। तो मैं ये बता रहा था कि दरख्वास्त की जो आखिरी तारीख है वो 27 मार्च 2024 है। और अहलियत के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? दरख्वास्त दहिंदा या जो एप्लीकेंट है उसके पास नर्सिंग में बीएससी ऑनर्स होनी चाहिए, या नर्सिंग में बाकायदा बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी लाजमी करार दी गई है, नेसेसरी करार दी गई है, जो आप अप्लाई करने से पहले डॉक्यूमेंट्स फिल करेंगे उनमें। जेके एसएसपी का अभी मेरे पास कोई कंफर्म नहीं है, जब आएंगी तो मैं जरूर बताऊंगा। अभी मैं यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जारी की गई है। अब इसमें कोई वो नहीं है कि यूपीएससी दिल्ली में है तो दिल्ली से होंगे, नो, ऑल स्टेट्स एंड यूटीज, हर जगह का दरवाजा ओपन रखा गया है। दिस इज द प्लान ए फ्रॉम यूपीएससी। प्लान बी भी होता है, लेकिन ए में आप कहीं से भी आप जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अगर आप उस क्राइटेरिया में फॉलो करते हैं। तो रिक्वायरमेंट्स क्या है वो भी मैं साथ साथ बता रहा हूं। किसी भी भारत के हिस्से में, चाहे आप स्टेट से हैं, यूटी से हैं, आप इसका हिस्सा बनेंगे तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कहलाएंगे। तो यूपीएससी ने जो लोग अप्लाई करेंगे, दरख्वास्त दहिंदों के पास नर्सिंग में बीएससी ऑनर्स या नर्सिंग में बाकायदा बीएससी या नर्सिंग में पोस्ट बेसिक बीएससी होना लाजमी करार दिया गया है। इसके अलावा दरख्वास्त दहिंदा का बतौर नर्स या फिर मिडवाइफ रजिस्टर होना लाजमी है, ठीक है। और कम से कम 50 बिस्तरों वाले अस्पताल में 1 साल का एक्सपीरियंस या तजर्बा या अनुभव होना चाहिए, जिसके साथ जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का डिप्लोमा आपके पास होगा। यू विल इजिली गेट सिलेक्टेड फॉर दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो अभी चल रहा है और ये जो 1930 पोस्टें फिल की जा रही हैं उसके लिए। इसके अलावा तहरीरी इम्तिहान देना होगा। जब आप ये सारा प्रोसेस कर लेंगे तो रिटन एग्जामिनेशन के लिए जाना है, आपके डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक होगी, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस आगे बढ़ेगा और तिब्बी मुआयना भी होगा, आपका मेडिकल चेकअप भी या मेडिकल जांच आपकी जाएगी, विच इज नॉन एज इन कॉमन लैंग्वेज मेडिकल किया जाएगा, तो वो होना है। और जो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे उनको महीने की 44,900 रुपए सरकार की तरफ से तनख्वाह दी जाएगी। सॉरी, तो 44,900 रुपए सरकार उनको पेशकश कर रही है कि 45,000 के करीब इनकी सैलरी होगी। नर्सिंग बीएससी ऑनर्स या बाकायदा बीएससी नर्सिंग में पोस्ट बीएससी होना लाजमी करार दिया गया है। इसके अलावा मिडवाइफरी रजिस्टर होना जरूरी है। एक अस्पताल जहां से कम 50
जहां पर 50 बिस्तरों वाला अस्पताल होगा, वहां पर अगर आपने 1 साल तक काम किया होगा तो जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी का डिप्लोमा होना जरूरी है। और जब आप इस अमल को आगे बढ़ेंगे तो तहरीरी इम्तिहान या डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, तिब्बी मुआयना, मेडिकल जांच और जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी तस्दीक लाजमी है। इसके अलावा मुंतखब दरख्वास्त दहीनगान है, यानी जो लोग जो लोग सिलेक्ट हो जाएंगे वो 44,900 रुपए विच इज इक्वल टू 45,000 वो लेंगे। और ये यूपीएससी की जानिब से अनाउंसमेंट की गई। जो लोग जेकेपीएससी का पूछ रहे हैं, अभी उसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, वो आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा। सवाल वही पूछा करें जिससे रिलेटेड मैं अपडेट आपको देता हूं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पहला दिन है रमजान का, थोड़ा तंग करेगा, परेशानियां शायद आपको लगेंगी, लेकिन रहमतों और बरकतों वाले महीने की अहमियत, फजीलत, खासियत ही यही है कि आप सब्र तहम्मुल के साथ रहें और उसका आपको फल भी नसीब होगा। अपनी दुआओं का हिस्सा हम सबको जरूर बनाइएगा। वीडियो को एक बार शेयर कर दें। थैंक यू।